हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं सामान्य ज्ञान का टेस्ट लूँगा, स्पेशल बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 22 से 25% सही कर लेते हैं तो आपकी सामान्य ज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था भाई नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? बताइए सब लोग, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? वेस्टन चर्चिल ने कहा था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2025 में अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप हमारे एजुकेशन विस्तार यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। हमारे चैनल से आपको आगे भी हेल्प मिलेगी, जैसे एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, कम नंबर पे भी आप कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, यूपी टेट, सी टेट, बिहार स्टेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में और कई बार क्वालिफाई किया है। तो जुड़े रहो, निश्चित ही आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो केंद्र राज्य संबंधों का जो अध्ययन करता है भाई सरकारिया आयोग है। ठीक है, सिंपल सा दे देगा कि केंद्र और राज्य जो संबंध होते हैं उनका जो निपटारा होता है कौन करता है? सरकारी आयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? बताएंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद? 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सभी को बताया, प्रधानमंत्री होते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? बताइए, वो कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, संविधान सभा के लिए चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के लिए चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16 या 17, 18 या 19? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा आर्टिकल 16, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितने सेकंड? 8 सेकंड, 1 मिनट या जो है 8 मिनट या 24 मिनट? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग ये समय जो लेता है 500 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मिनट है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड में आए तो 500 सेकंड आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कि सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप हैं? सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप हैं? चिबुकास्ती दंत के, तालु दंत के, स्वानी दंत के या जंबिका दंत के? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जंबिका दंत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी लोग जवाब देंगे। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जो जनक हैं कौन है? बताइए, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो वो हैं H.J. भाभा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, H.J. भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको?
अगर आपको न्यूनतम फीस में बीएड करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में हम आपका बीएड करा देंगे। आप अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो लास्ट वीडियो में अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? तो ये श्रेय जाता है वी साराभाई को। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वी साराभाई मतलब विक्रम साराभाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? बताइए, जो कालाजार बीमारी है किस राज्य में जो है फैली हुई है? 13 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो कालाजार बीमारी है ये किससे फैलता है? तो सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी जो होती है उससे फैलता है, उसके काटने से कालाजार। तो ये जो फैला हुआ है बीमारी ज़्यादातर बिहार में है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षेस यानी कि सार्क संगठन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सार्क संगठन शुरू करने का जो उद्देश्य था क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, सार्क के कुल कितने सदस्य हैं? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग, बताइए कुल कितने सदस्य हैं इसके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसके जो सदस्य देश हैं, अपना देश एक भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सब लोग जवाब देंगे। पंचशील की मुख्य विशेषता है क्या? बताइए, पंचशील की मुख्य विशेषता है क्या? 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करो, फटाफट लाइक कर दो। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। बछेंद्री पाल का संबंध किससे है? खेल कूद, नृत्य, संगीत, पर्वतारोहण। बताइए। बछेंद्री पाल जो है एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारत की महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल। ये पर्वतारोहण है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी यही भारतीय महिला। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 17 का जवाब दीजिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? बताइए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय हैं जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर जी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन देखिए, क्लेमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल, हैरोल्ड विल्सन। बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस टाइम विंस्टन चर्चिल था भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सरोज नायडू या नयनतारा सहगल। 20 का जवाब दीजिए सब लोग। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद हैं। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह कौन सी भाषा है? वो भाषा है बांग्ला। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं। यूनेस्को की कार्यभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? अरुण शौरी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कौन कौन से थे? बताइए, उनका नाम बताइए। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। और परसों आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? बताइए, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जाता है। ठीक है, बनाने के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है क्या? बताइए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में? बताइए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास करते थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र? 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, 500 लाइक इस वीडियो में हो जानी चाहिए आज। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, कृष्ण, या जो है याज्ञवल्क्य, या सूर्यदास? करेक्ट आंसर क्या होगा? भागवत धर्म के जो है प्रवर्तक कौन थे? बहुत अच्छे भाई, और भी क्लासेस आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसके प्रवर्तक थे कृष्ण। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कला। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कौन सा? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कौन सा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं इसमें? बताइए, बताइए इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें? तो ये सातवाहन स्वर्ण, मतलब सातवाहन वंश के लोग जो है स्वर्ण के सिक्के नहीं जारी करते थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत था इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताना है, श्री अजय राज संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, या चित्तौड़गढ़ के? बताइए कहाँ के शासक थे ये, सॉरी संस्थापक थे? श्री अजय राज संस्थापक थे कहाँ के? अजमेर के थे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था कौन? अभी दोपहर की क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था भाई? चंद्रबरदाई। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप डेली क्लास देखा करो। अब तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है तो आप डेली क्या देखोगे। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है कौन? बताइए, 36 का जवाब दीजिए सब लोग। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है कौन? तो वो है जैनु उल आबदीन। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? तांत्या टोपे, टोंक का नवाब वजीर खान, महाराजा राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह? तो यहाँ पे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? झांसी जिले में मार मृदा पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील 2 बार करवा चुका। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? बताएंगे, 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपने चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? वो है रियो डी जेनेरो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील, नाइजीरिया? कौन सा देश है वो देश है चीन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? बताइए, क्वींसलैंड के तट पर है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? किस कण का व्यास इससे कम होता है? मृत्तिका का। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा केला उत्पादक है, जिंक खनन करने वाला है, या हीरोइन उत्पादक देश है, या ज्ञात तेल भंडार है। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा जो है ज्ञात तेल भंडार है सबसे ज़्यादा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, तो वो है ग्रीनलैंड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी का पलायन वेग है कितना? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 47 का जवाब दीजिए। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नबिकों का विखंडन, नबिकों का संलयन, रासायनिक अभिक्रियाएं, तीव्र संपीड़न। 48 का जवाब दीजिए। यहाँ पे सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नबिकों का संलयन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है इसमें? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, या ग्राम वन। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो इसमें कैडमियम नहीं आता है ईंधन की श्रेणी में। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जीएस की स्पेशल क्लास। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर देना। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी हम बीएड बहुत ही कम फीस में, मात्र 50,000 में आपका हम कंप्लीट करा देंगे। इसमें रहने की फ्री सुविधा देते हैं एंड बुक्स मटेरियल भी फ्री में हम देते हैं आप लोगों को। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईयरली हमारे यहाँ एग्जाम होता है, मैंने आपको बताया ना, 7905632533 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑफिस हमारी प्रयागराज में है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।